धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। सारे जग को पावन करने गूंज रहा शिव का नारा। इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। यहीं पे शिव ने ब्रह्मा मुख से ज्ञान की धार बहाई। यहीं पे शिव ने ब्रह्मा मुख से ज्ञान की धार बहाई। रूहों ने शिव से मिलकर अपनी प्यास बुझाई। इसके दिल को हर लेता है इसका आंगन प्यारा। इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। पावन धरती पर आकर मन निर्मल हो जाता। इस पावन धरती पर आकर मन निर्मल हो जाता। दुविधा में फंसे प्राणी को सुंदर हल मिल जाता। सबकी चिंता हर लेता है मधुबन प्यारा प्यारा। इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। सारे जग को पावन करने गूंज रहा शिव का नारा। इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा।
ओम शांति। आज बाबा ने कर्मों की गुह्य गति बताई है। पाप कैसे बनते हैं, पुण्य कैसे बनते हैं, पाप खत्म कैसे होते हैं और पुण्य भी कैसे खत्म हो जाते हैं। पुण्य बनते बनते पाप बन जाते हैं, तो जैसे पुण्य खत्म हो जाते हैं। परंतु कैसे हम पुण्य सदा जमा करते रहें और पाप कैसे नष्ट करें, उस पर ध्यान दें। तो कई बच्चे इस जन्म का तो बाबा को लिख के देते हैं, बाबा हमने इस जन्म में ये पाप किए हैं, तो चलो हल्के हो जाते हैं। लेकिन एक जन्म तो नहीं पाप किए हैं ना, 63 जन्म पाप किए हैं। तो वो जो बोझा है वो कैसे खत्म होगा? केवल याद के बल से ही खत्म होगा। इसलिए ये भी न सोचे मैंने तो बाबा को लिख के दे दिया, हो गया पूरा। लेकिन आगे का पुरुषार्थ क्या है, और जो पिछला पापों का खाता है उसको कैसे खत्म करेंगे? तो आज बाबा ने विशेष उस पर ध्यान खिंचवाया है। और दूसरा बाबा कहे ये कलयुगी दुनिया दुख की दुनिया है, इसको कैसे खत्म करेंगे? तो सबको मिलकर करना है। तो बाबा ने आज शब्द यूज़ किया छप्पड़। छप्पड़ होता है ना, छत, या जो ऊपर छत होती है उसको छप्पड़ कहते हैं। यानी अगर वो घास फूस का है या टीन का है तो वो छप्पड़ कहलाता है। तो बाबा कहते जैसे उठाते हैं ना, सब मिलकर कंधा देते हैं, अर्थी को भी उठाएंगे तो सब कंधा देते हैं। तो तुम सबको क्या करना है? मिलकर संगठित रूप में इस कलयुगी दुखदाई छप्पड़ को उठाना है और यहाँ सतयुगी दुनिया लानी है। तो मिलकर करना है, अकेले अकेले नहीं कर सकेंगे, तो मिलकर ज़रूर करना होगा। तो आज बाबा ने बताया, सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 10/9/2022 है। 10/9/2022। मीठे बच्चे आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया से दुख के छप्पड़ को उठाना है। आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया से दुख के छप्पर को उठाना है। बाप को याद करने का पुण्य करना है। बाबा की याद भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। उससे वाइब्रेशंस तो बनाते, अपना तो कल्याण होता ही है, लेकिन सबका भी कल्याण होता है याद से। याद, बाप को याद करने का पुण्य करना है। प्रश्न है, ज्ञान की अविनाशी प्रारब्ध होते हुए भी जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं उसकी प्रारब्ध तो अविनाशी होगी, बीज नष्ट नहीं होता है। तो ज्ञान की अविनाशी प्रारब्ध होते हुए भी कई बच्चों के पुण्य का खाता जमा होने के बजाय खत्म क्यों हो जाता है? बहुत बड़ा प्रश्न है। ज्ञान की अविनाशी प्रारब्ध होते हुए भी कई बच्चों के पुण्य का खाता जमा होने के बजाय खत्म क्यों हो जाता है? उत्तर, क्योंकि पुण्य करते करते बीच में पाप कर लेते हैं। चढ़ते चढ़ते फिर फिसल गए तो नीचे आ गए, तो वो जो चढ़ाई चढ़ी वो तो व्यर्थ गई ना। क्योंकि पुण्य करते करते बीच में पाप कर लेते हैं। ज्ञानी तो आत्मा कहलाते हुए, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे बहुत समझ है, ऐसे भी कई कहेंगे ना। ज्ञानी तो आत्मा कहलाते हुए संग दोष में आकर कोई पाप किया
तो उस पाप के कारण किए हुए पुण्य खत्म हो जाते हैं। फिर दूसरा कारण, हाँ, क्यों खत्म हो जाते हैं पुण्य? दूसरा, बाप का बनकर काम विकार की चोट खाई, बाप का हाथ छोड़ा, तो वह पहले से भी अधिक पाप आत्मा बन जाते हैं। उसे बाबा क्या का टाइटल देते हैं ऐसे व्यक्ति को? उसे कुल कलंकित कहा जाता है। ब्राह्मण कुल को कलंक लगाया, खुद को तो लगाया ही, तो कुल को भी जैसे कुल कलंकित कहा जाता है। वो बहुत कड़ी सजा के भागी बन जाते हैं। सतगुरु की निंदा कराने के कारण उन्हें ठौर मिल नहीं सकती। बाबा की भी तो निंदा करेंगे, अरे ये व्यक्ति इतनी सेवा करता है, ये और इसको क्या हो गया, ये क्यों बाबा को छोड़ा? तो बाबा कहते हैं सद्गुरु की निंदा कराने के कारण उन्हें ठौर मिल नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूरिहान कर रहे हैं। ये तो आत्मा जानती है कि एक ही हमारा बेहद का बाप है। वो तो बच्चे समझ गए हैं। मंजिल है, कौन सी हमारी मंजिल, कहाँ जाना है हमें? मंजिल है मुक्ति, जीवन मुक्ति की। मुक्ति के लिए याद की यात्रा जरूरी है और जीवन मुक्ति के लिए याद की यात्रा जरूरी है और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। अब है दोनों ही सहज, याद भी सहज है और रचना के आदि मध्य अंत को जानना भी सहज है। अब है दोनों ही सहज। सृष्टि का 84 जन्मों का चक्र तो फिरता रहता है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। अब हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। अब हमें जाना है वापस घर। अब वापस तो कोई जा नहीं सकते। इस समय कोई चाहे मैं चला जाऊं घर, शरीर छोड़ के वापस मुक्ति में चला जाऊं, अभी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि पाप आत्मा है। पाप आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकती। ऐसे ऐसे विचार करने होते हैं। जो करेगा सो पाएगा। विचार किया, पाप आत्मा अभी तक है, मुझे योग के बल से पापों को खत्म करना है, नहीं तो सजाएं खाएंगे, पर अभी तो नहीं जा सकते मुक्ति में। तो जो करेगा सो पाएगा और खुशी में रहेगा तथा दूसरों को भी खुशी में लाएगा। तुम बच्चों को कृपा व मेहर करनी है, किस पर? खुद पर भी और सबको रास्ता बताने की मेहर करनी है। सबको बाबा का परिचय देना है, समझाना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बन गई है, इसलिए वापस नहीं जा सकती। हाँ, भले वो कहे मुझे तो मोक्ष चाहिए, मुझे तो आना नहीं संसार में, बस मैं मुक्त हो जाऊं जन्म मरण से, तो बाबा कहते हैं अभी तो वापस आत्मा जा ही नहीं सकती है, क्योंकि तमो प्रधान है। अब तमो प्रधान बन गई है, इसलिए वापस तो जा नहीं सकती। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन। अब बच्चे जानते हैं कि अभी पुरुषोत्तम संगम युग है। ये भी किसको अच्छी रीति याद रहता है, किसको याद नहीं रहता है। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है, पुरुषोत्तम बन रहे हैं। हाँ, हमारी अभी चढ़ती कला है, अभी पावन बन के घर जाना है। बाबा कहते हैं ये भी कईयों को याद नहीं रहता है। ये भी किसको अच्छी रीति याद रहता है, किसको याद नहीं रहता है।
घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। परंतु तुमको अगर संगम युग याद रहे तो क्या होगा? संगम युग याद नहीं है, हम अभी क्या कर रहे हैं वो याद नहीं है, क्या करना है याद नहीं है, तो संगम युग ना याद नहीं है तो क्या है इसका? तो क्या हो जाता है? तो खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता है। खुशी नहीं है तो खुशी नहीं है माना ये भी भूल गए कि संगम युग है। परंतु तुमको अगर संगम युग याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे, नहीं चढ़ा रहता है माना संगम युग भी याद नहीं है। तो बाप टीचर याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। शिव बाबा हमारा टीचर बन हमको पढ़ा रहे हैं, वो हमारा बाप टीचर है। बाबा कहते ये भी याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। किसको बड़ा रोला यानी विघ्न बीच में पड़ता है, किसको थोड़ा पड़ता है? पड़ता तो जरूर है। विघ्न आते हैं ना फिर सब भूल जाते हैं, उन विघ्नों में ही फंस जाते हैं। किनको बहुत बड़ा विघ्न आता है, किनको छोटा विघ्न आता है। पड़ता तो जरूर है। कई ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाते हैं। कोई की अवस्था अच्छी होती है तो दिल पर चढ़ जाते हैं, बाबा के दिल पर वो चढ़ते, अच्छी अवस्था होती है तो फिर नीचे गिरते हैं तो की कमाई चट हो जाती है। जैसे दुनिया में, अब दुनिया में भी ऐसे होता है। कैसे? जैसे दुनिया में कितना दान पुण्य करते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं इसलिए कि पुण्य आत्मा बने। क्यों दान पुण्य करते हैं? समझते हैं दान करने से पुण्य बनेगा, हम पुण्य आत्मा बनेंगे। फिर अगर पुण्य करते करते पाप कर्म करने लग पड़ते हैं तो पाप आत्मा बन पड़ते हैं। गलत कमाई की, गलत का समझते बस हम पुण्य दान करेंगे वो गलत जो है वो सही हो जाएगा, पर पाप तो पाप ही है ना। तो बाबा कहते दान करते चलो पुण्य आत्मा बनते, फिर जाके इतना पाप कर लेते तो वो पुण्य तो खत्म हो गया। तो बाबा कहते हैं फिर अगर पुण्य करते करते पाप कर्म करने लग पड़ते तो पाप आत्मा बन पड़ते। तुम्हारा पुण्य है ही बाप को याद करने में, याद से ही तुम्हारी आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। तो अगर बाप को ही भूल जाए, दूसरों का संग लग जाए तो बहुत पाप करने से जो कुछ पुण्य किया वो भी खत्म हो जाता है। ये कर्म की गुह्य गति है। जो कुछ पुण्य किया वो भी खत्म हो जाता है क्योंकि किसी बुरे संग में फंस गए। समझो आज दान पुण्य करते हैं, बाबा के बच्चे भी हैं, दान पुण्य क्या करते हैं? सेंटर खोलते हैं, सेंटर में धन लगाते हैं, तन मन धन से सेवा भी करते हैं, सेंटर खोलते हैं। कल फिर बेमुख हो जाते हैं तो पहले से भी जास्ती गिर जाते हैं क्योंकि 100 गुना सजा हो जाती है ना, तो पहले से भी जास्ती गिर जाते हैं क्योंकि पाप करते हैं ना। तो वो खाता जमा के बदले ना हो जाता है, वो पाप बन जाएगा। पहले बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बात मत पूछो, इतनी सेवा दिन रात हड्डियां देते थे, क्या नहीं सेवा करते थे, बात मत पूछो। फिर एकदम गिर जाते हैं, शादी कर लेते हैं तो पहले से भी जास्ती खराब हो जाते हैं। पाप करने से फिर वो पाप का बोझा चढ़ता जाता है क्योंकि पाप के बाद फिर और पाप करते जाएंगे ना तो पाप का बोझा चढ़ता जाता है। जमा और ना की जैसी मुरादी, जमा कोई भी अकाउंट बनाते तो उसमें जमा क्या हुआ, खर्चा क्या हुआ, वो सब लिखते ना। तो जमा और ना तो जैसे मुरादी संभाली जाती है ना तो ये होता रहता है। परंतु इन बातों को भी कोई समझने वाला ही समझे कि हमारा पाप भी बनता है। बाबा कहते हैं वो समझते नहीं है। पाप भी कोई हल्का होता है, कोई बड़ा होता है। अब सबसे बड़ा कड़े से कड़ा पाप कौन सा है? बाबा कहते काम का,
सबसे बड़े से बड़ा कड़ा पाप, काम का सबसे कड़ा। फिर थोड़ा हल्का क्रोध, ये सेकंड नंबर। फिर लोभ उनसे कम, मोह उनसे कम, नंबरवार होते हैं। काम की चोट खाने से फायदे के बदले नुकसान हो जाता है। वो तो जैसे बाबा कहते 5वें मंजिल से गिरे। अब 5वें मंजिल से गिरेंगे तो सब हड्डियां टूट जाएंगी। चौथे से गिरेंगे, क्रोध हुआ चौथा, फिर लोभ हुआ तीसरा, फिर मोह हुआ दूसरा, और अभिमान तो है तो वो उससे भी गिरे तो भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चोट काम से लगती है। तो काम की चोट खाने से फायदे के बदले नुकसान हो जाता है, क्योंकि सतगुरु की निंदा कराई तो ठौर पा न सके। वो दिल से उतर जाएंगे, बाबा के दिल से भी उतर जाएंगे और देवी और ईश्वरी परिवार के दिल से भी उतर जाएंगे, थोड़ी चढ़े रहेंगे। वो दिल से उतर जाएंगे, बाबा का बनकर बाप को छोड़ देते हैं, फिर उसके कर्म पर भी होता है। हाँ, कर्म पर भी होता है। कर्म तो उसने पाप का किया तो इसलिए फिर मुंह भी दिखाने लायक नहीं बनता है। कारण क्या, चल न सका, है उसकी अपनी भूल। लेकिन उससे पूछो ना तो भाई क्यों तुम नहीं छोड़ा, वो इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, सबका दोष निकालेगा। है उसका अपना दोष, उसकी अपनी कमजोरी, चलो थोड़ा सहन कर लेता, इसमें क्या क्या बड़ी बात है। लेकिन नहीं, हाँ इसके कारण उसके कारण तो और ही फिर बाबा कहते पापात्मा बन जाते हैं। वो दिल से उतर जाएंगे और बाप का बनकर बाप को छोड़ देते हैं, फिर उसके कर्म पर भी होता है। कारण क्या, चल न सका, क्यों छोड़ा। अक्सर करके काम की चोट जास्ती लगती है, यही मुख्य दुश्मन है। कब सुना कि क्रोध की एफिजी जलाई, काम विकार की एफिजी जलाते हैं, नहीं, कामी की ही बनाते हैं। रावण ठहराना। बाप कहते हैं काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। बिल्कुल हरा बैठे हैं तो जीत के बदले हार हो जाती है। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। हाँ, रावण की कितनी महिमा, वैसे तो क्या नहीं दिखाते, इतना बड़ा पंडित था, क्या नहीं था, बहुत कलाएं थी उसमें, लेकिन क्यों उसको सब जलाते, क्योंकि उसने सीता का हरण किया। ये काम विकार की बेन था ना, इसलिए बाबा कहते रावण की एफिजी जलाते। तो इसलिए बाबा कहते हैं काम से बहुत पीड़ित होते हैं। बाप को बुलाते, हे पतित पावन आओ। काम से बहुत पीड़ित होते हैं, फिर कहते हैं बाबा काला मुंह कर दिया। बाबा कहेंगे तुम तो कुल कलंकित हो गए, अब काला मुंह कर दिया तो कुल कलंकित हो गए। क्रोध व मोह के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, सारा मदार है काम विकार पर। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, तो बाप आया है, फिर भी पतित बनते रहे तो बाप क्या कहेंगे। पतित पावन को बुलाया, अभी पतित पावन आया है, कहता है पावन बनो, फिर भी पतित बनते रहेंगे तो बाबा कहते तो बाप क्या कहेंगे। साधु संत आदि सब कोई पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, सब कोई पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। साधु संत भी पुकारते हैं, अर्थ तो कोई नहीं समझते हैं कि पतित पावन आओ, तो वो पतित पावन कैसे पावन बनाएगा, क्या करेगा, बस बुलाते पतित पावन आओ। अर्थ कोई नहीं समझते हैं। कोई मानते हैं कि हाँ आने वाला है, वो पतित पावन आने वाला है और नई दुनिया स्थापन करेंगे, ऐसे भी मानते हैं लोग। परंतु टाइम फिर बहुत लंबा दे दिया, अब तो और कलयुग 40,000 वर्ष और पता नहीं इतने वर्ष, तो फिर लंबा कर दे तो कब आएगा भगवान। तो बाबा कहते हैं फिर टाइम बहुत लंबा कर देने से घोर अंधियारे में गिर पड़े हैं। ज्ञान और अज्ञान है ना, ये दो शब्द है तो दोनों में बहुत कंट्रास्ट है, ज्ञान और अज्ञान। तो बाप समझाते हैं
भक्ति में तुम जिसकी पूजा करते हो उसे जानते नहीं हो, तो वो भक्ति किस काम की? ऐसे बाबा ने कहा, जिसकी पूजा करते उसको जानते ही नहीं हो तो भक्ति भी किस काम की? न जानने के कारण जो कुछ करते हो वो निष्फल हो जाता है, निष्फल हो जाता है, क्योंकि पाप तो नाश होते नहीं है, पुण्य आत्मा तो बनते नहीं है, वापस घर तो जाते नहीं है और ही नीचे गिरते रहते, बाबा कहते निष्फल हो जाता है। मनुष्य समझते हैं दान पुण्य करने से फल मिलता है, परंतु वो है अल्पकाल के लिए, कागविष्ठा के समान सुख। सन्यासी भी कहते हैं ये दुनिया में जो सुख मिलता है वो कागविष्ठा के समान है, बाकी तो सब दुख ही दुख है। तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तो विचार करो, माम एकम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, ये अभी पता चल गया। तो विचार करो कि हम कितना याद करते हैं। पता है कि याद से ही हमारे सब दुख दूर होंगे, याद से ही पावन बनेंगे, याद से ही सब होगा। फिर बाबा पूछते हैं विचार करो कि हम कितना याद करते हैं। जो पुराना हिसाब किताब खत्म भी हो और नया जमा हो, पुण्य का खाता नया जमा हो और पाप का पुराना खाता खत्म हो, उसके लिए कितना याद करते हैं, कितना कोई जमा करते हैं। अब इसमें धन आदि की तो बात नहीं है, वो धन कितना जमा करते हैं उसकी बात नहीं है, वो तो बाबा कहते हैं वो तो सब मिट्टी में मिल जाने वाला है। लेकिन कौन सा जमा करते हैं, क्या कौन सा धन जमा करते हैं? पुण्य का धन, पुण्य का खाता, श्रेष्ठ कर्मों का खाता, ज्ञान का धन। बाबा कहते हैं वो कितना जमा करते हैं। इसमें धन आदि की तो बात नहीं है, उस पैसे की तो बात नहीं है। ये तो है कि पाप कैसे कटे। मूल बात है ही पवित्र बनने की। ऐसे भी नहीं समझो, मूल बात है पवित्र बनने की, पर ऐसे भी नहीं समझो कि बाबा को लिख कर देने से कोई जन्म जन्मांतर का खत्म हो जाएगा। चलो इस जन्म का आपको याद है, पूर्व जन्मों का तो आपको पता भी नहीं है, तो फिर वो कैसे खत्म होगा? तो ऐसे भी नहीं समझो कि बाबा को लिख कर देने से कोई जन्म जन्मांतर का खत्म हो जाएगा। पापों का बोझा तो जन्म जन्मांतर का बहुत है, वो सब नहीं कटते हैं। इस जन्म में जो किए हैं चलो उसकी हल्काई हो जाती है, बाबा को लिख कर देने से थोड़े हल्के हो जाते हैं। हाँ भाई हमने बाबा को लिख के दे दिया, बाकी तो मेहनत तो बहुत करनी पड़े। जितना याद में रहेंगे उतना पापों का बोझा हल्का होता जाएगा। कोई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लाखों को रास्ता बताते हैं, मेहनत करते ना, लाखों को रास्ता बताते हैं। 84 जन्म का चक्र समझाते हैं। जन्मों के हिसाब किताब को तो तुम जानते हो। विचार करो कितना योग बल है। 63 जन्मों का इतना पापों का हिसाब किताब है और उसकी भेंट में योग बल कितना है जो हम वो भस्म कर रहे हैं। तो विचार करो कितना योग बल है। हमारा जन्म कब होगा? क्योंकि अगर कुछ विकर्म रह गए तो सजाएं खानी पड़ेगी, तो सत्युग के आदि में तो आ नहीं सकेंगे, पूरे 84 जन्म तो फिर नहीं ले सकेंगे। तो हमारा जन्म कब होगा? त्रेता के अंत में तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि पापों का बोझा बहुत सिर पर है। तो इसलिए बाबा कहते ध्यान सोचो हमारे ऊपर कितना पापों का बोझा, उस अनुसार हमारा जन्म होगा भविष्य में। सत्युग के आदि में किनका होगा, सत्युग अंत में किनका होगा, त्रेता में किनका होगा, त्रेता के अंत में भी किनका होगा, भले वो बाबा के बच्चे भी बने। तो बाबा कहते हैं हमारा जन्म कब होगा? सत्युग आदि में हो सकेगा। जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सत्युग आदि में जन्म ले सकेंगे। अंडरलाइन, हाँ, जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सत्युग आदि में जन्म ले सकेंगे। कोई तो पिछाड़ी में आकर थोड़ा बहुत ले लेते हैं,
जो जास्ती कमाई करते हैं वो जल्दी आते हैं। सतयुग में कौन जल्दी आएंगे? जिन्होंने जास्ती कमाई की है। कम कमाई करते तो देरी से आते हैं। इसलिए बाप को तो बहुत याद करना चाहिए, और है भी बहुत सहज है। कौन सा मुश्किल है बाबा को याद करना? जो अच्छी रीति याद करेंगे उनको खुशी रहेगी। अगर खुशी नहीं रहती है, छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं या नुकसान कर देते हैं या अवस्था नीचे चली जाती है, बना हाँ बहुत पाप होते रहते हैं। हम जल्दी नई दुनिया में आएंगे। हाँ, जो अच्छी रीति याद करेंगे उनको खुशी रहेगी कि हम जल्दी नई दुनिया में आएंगे। तो राजा बनना है तो प्रजा भी तो बनानी है ना। चलो खुशी है, वो है सतयुग के आदि में आएंगे, लेकिन प्रजा भी तो बनानी है, तभी तो सतयुग के आदि में आएंगे। प्रजा में ही चलो सतयुग के आदि में भी आई तो क्या फायदा। तो बाबा कहते राजा बनना है तो प्रजा भी तो बनानी है ना। प्रजा ही नहीं बनाएंगे तो राजा कैसे बनेंगे? कोई सेंटर खोलते हैं, उनकी कमाई भी बहुत होती है, फायदा होता है, तो 2-3 सेंटर भी खोलते हैं। सेंटर तो बाबा भी खोलते रहते हैं। टचिंग करके बाबा कैसे खुलवाते हैं सेंटर। जो करते हैं उनका हिसाब उसमें आ जाता है। सेवा करते हैं ना तन मन धन से। मिलकर तुम सब दुख का छप्पर उठाते हो ना। सब मिलकर दुख का छप्पर उठाते हैं। सबका कंधा मिलता है। कंधा मिलता है ना, अर्थी को उठाते, कंधा सबको देना पड़ता है। एक व्यक्ति से थोड़ी अर्थी उठेगी, कितनों को कितने कंधा देते हैं। तो बाबा कहते हैं सबका कंधा मिलता है ना, तो हिसाब सबको मिलता है। कई समझ है ये बहुत पुण्य है, अर्थी उठाना कंधे पर, तो लगे रहते सारे मिल जाते हैं और अर्थी को उठाते हैं, तो हिसाब सबको मिलता है। जितना मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद मिलेगा। उनको खुशी भी बहुत होगी, खुशी भी बहुत होगी। तो देखा जाता है कितनों का उद्धार किया। सर्विस बहुत अच्छी करते रहते हैं। जैसे मिसाल देते हैं, सबसे अच्छी सर्विस किसने की? बाबा मिसाल देते हैं मम्मा का। कितनी मम्मा ने सेवा की है, दिन रात सेवा सेवा। तो जैसे मिसाल देते हैं मम्मा का, मम्मा ने बहुत अच्छी सर्विस की तो उनका कितना कल्याण हो गया। मूल बात है सर्विस करने की। योग की भी सर्विस है ना। हाँ, मम्मा के लिए बताते हैं ना, जब वो ज्ञान में आई, बहुत उनकी धन की दशा तो अच्छी नहीं थी ना। सब उनका पिता का सब कुछ खत्म हो गया था, देवाला मारा था। और कैसे माँ बेटी दोनों बाबा के पास आई, और तो धन से तो कोई सेवा नहीं की, चलो तन से मन से की, वचन से की। लेकिन बाबा ने कहा कि ये लक्ष्मी बनेगी, धन से नहीं सेवा की तो भी, क्योंकि कितनों की सेवा की और उन्होंने धन से सेवा की तो उसका हिस्सा इनको भी तो मिल गया ना। उससे देखो बाबा कहते लक्ष्मी बन गई। तो बाबा कहते हैं मम्मा ने बहुत अच्छी सर्विस की तो उनका कितना कल्याण हो गया। मूल बात है सर्विस करने की। जहाँ जहाँ मम्मा जाती थी वहाँ सेंटर खुल जाता था। ये यूपी में जहाँ भी, साउथ में जहाँ भी, बेंगलोर में गई कहाँ भी, तो नॉर्थ में भी सेंटर खुल जाता था। बुलाते थे, वहाँ मकान दिलाते थे, मम्मा रहती थी, सेवा करती थी और सेंटर खुल जाता था। और जो मम्मा से सीखते थे वो पक्के स्टूडेंट्स बन जाते थे, है ना। ऐसे ही नहीं बस ज्ञान लिया छोड़ दिया, नहीं, मम्मा से इतनी उनको पालना मिलती थी। तो बाबा कहते हैं मूल बात है सर्विस करने की। योग की भी सर्विस है ना। डायरेक्शन मिलते रहते हैं, कैसे याद करना है। ये बिंदी का राज भी बाबा ने अब समझाया है। अब आगे चल और भी सुनाते रहेंगे। आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी। दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, पॉइंट्स निकलती रहती है। बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, सहज है, सहज भी नहीं है।
ज्ञान मुश्किल नहीं है, लेकिन जब बाबा धारणा की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, तो फिर बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं सहज भी नहीं है। जो सर्विस में तत्पर हैं वो झट पॉइंट्स को पकड़ लेते हैं। बुद्धि उनकी बहुत पावरफुल हो जाती है, क्योंकि सेवा करते रहते हैं तो ज्ञान को भी ठीक समझ सकते हैं। वो झट पॉइंट को पकड़ लेते हैं। जो सर्विस में नहीं रहते उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठता। बिंदी बिंदी कहते रहते हैं, परंतु कैसे बिंदी को याद करें, कैसे बिंदी को देखें, है तो बहुत सहज बात, फिर भी कैसे कैसे करते रहते हैं। कोई बिंदी को सामने रख थोड़ी याद करना है। ये तो समझने की बात है कि आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। आत्मा का नाम रूप देश काल कोई बता नहीं सकेगा। परमात्मा के लिए पूछते हैं, उनका नाम रूप देश काल क्या है। बेसमझ मनुष्य न आत्मा को जानते न परमात्मा को जानते हैं। यहाँ भी है जो पूरी रीति नहीं जानते। बाबा के बच्चों में भी कई हैं जो पूरी रीति नहीं जानते, सिर्फ बाबा 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 कहते रहते हैं। नॉलेज कहाँ सीखते हैं, खाली बाबा बाबा कहते हैं। नॉलेज भी तो सीखनी है। कुछ भी सर्विस करते नहीं, खाते रहते हैं। देखो बाबा क्या कहते हैं, खाते रहते हैं। जैसे सन्यासियों के पास भी अवधूत होते हैं, वो अवधूत कुछ भी मेहनत नहीं करते, खाते रहते। जैसे सन्यासियों के पास भी अवधूत होते हैं, जो करते कुछ भी नहीं, खाते रहते हैं। बाकी सन्यास धारण किया है, विकार से छूट गए, अब वो भी कम बात नहीं, चलो वो भी सही। सेवा कुछ नहीं करते, खाली खाते रहते हैं, तो बाबा कहते हैं अच्छा चलो कम से कम विकार से तो छूट गए, वो भी कम बात नहीं। बाबा समझाते हैं तुम पवित्र थे, अभी अपवित्र बन गए हो। तुमने ही 84 जन्मों का चक्र लगाया है। इन बातों को भी मनुष्य समझ नहीं सकते। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान बिल्कुल ही अलग बात है। बिल्कुल अंतर है। कितना अंतर है ज्ञान और भक्ति में, रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो हमको पुरुषार्थ से लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए। मेहनत तो है, बाकी ये बीमारी आदि तो चलती रहेगी। शरीर का कोई व्याधि है, कुछ भी है, बाबा कहते ये तो चलती रहेगी अंत तक, क्योंकि तमो प्रधान प्रकृति है, तो कुछ दवा कुछ दुआ उसे चलाना है। बाकी ये बीमारी आदि तो चलती रहेगी। ये निशानी अंत तक दिखाई देगी, अंत तक दिखाई देगी, फिर गुम हो जाती है। फिर सतयुग में कोई बीमारियां नहीं होगी, सब गुम हो जाती है, फिर कोई दुख नहीं रहेगा। बाप को कहते ही हैं दुख हरता सुख करता। हे लिबरेटर रहम करो, तो फिर सब दुख से छूट जाते हैं। हे लिबरेटर रहम करो भगवान को कहते हैं, तो भगवान आते हैं, सब फिर छूट जाते हैं। दुख में ही मनुष्य बहुत सिमरन करते हैं, हे प्रभु हे राम। दुख के टाइम सब कहेंगे भगवान को याद करो, परंतु भगवान कौन है ये कोई नहीं जानते। ऐसा कोई दुख आया तो कहेंगे अब ये क्या कर सकते, आप परमात्मा को याद करो, पर परमात्मा कौन है यही पता नहीं। तो भगवान को याद करो, परंतु भगवान कौन है ये कोई नहीं जानते। सिर्फ कहेंगे गॉड फादर को याद करो, खुदा को याद करो। अब तुम तो अच्छी रीति जानते हो, वो गॉड फादर, वो खुदा, वो परमात्मा, वो प्रभु, वो हमारा बाप है, बाप है वो। हाँ, जब खुदा प्रभु भगवान ईश्वर केवल कहते तो पिता है वो मेरा, वो भाषा नहीं आती है, तो वो हमारा बाप है। बाप ही सिखलाते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में ऐसे कहेंगे क्या? भक्ति मार्ग में कोई नहीं कहता है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये कहेंगे क्या भक्ति मार्ग में? नहीं। कितने प्रकार की अथाह भक्ति है, ज्ञान तो एक ही है।
भक्ति अथाह है, पर ज्ञान एक ही है। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। अब भक्ति कब से शुरू होती है, कौन जास्ती भक्ति करते हैं, ये भी किसको पता नहीं है। क्या अर्जुन, क्या अभी तक 40,000 वर्ष और भक्ति करते रहेंगे क्या? क्योंकि कहते 40,000 वर्ष और है बाकी कलयुग, तो क्या 40,000 वर्ष और भक्ति करते रहेंगे क्या? कहाँ तक भक्ति करेंगे? अभी तुम जानते हो इतना समय भक्ति चलती है, इतना समय ज्ञान, आधा आधा कल। भक्तों को कुछ भी पता नहीं चलता है। उन्हों को समझाने के लिए ही इतनी प्रदर्शनियां आदि तुम करते हो। प्रदर्शनी में भी कोटों में कोई निकलते हैं, आगे चल करके क्या होगा, और बहुत निकलेंगे, निकल रहे हैं बहुत, अभी आ रहे हैं बहुत, निकलेंगे। यहाँ भी कितने ढेर आते हैं, कितने ढेर आते हैं। तुम कितने थोड़े हो जो सच्चे ब्राह्मण पवित्र रहते हो, कितने थोड़े हो जो सच्चे ब्राह्मण पवित्र रहते हो। जो रेगुलर हो वो आवे, यही कहेंगे ना, आते तो बहुत है मनुष्य, लेकिन कोई रेगुलर बने, धारणाएं करे, तो फिर मधुबन में आके आवे और यहाँ का सुख लेवे। जो रेगुलर हो वो आवे, परंतु ये भी हिसाब निकाल न सके कि सच्चे ब्राह्मण कितने हैं। अब कह तो देंगे हम पवित्र रहते, पर सच्चे ब्राह्मण कितने हैं, बाबा कहते हिसाब नहीं निकाल सकते। बहुत झूठे भी हैं। ब्राह्मणों का काम ही है कथा सुनाना, ज्ञान सबको सुनाना। बाबा भी कथा सुनाते रहते हैं ना, ये ज्ञान मुरली, हाँ बाबा कहते ये कथा है। फिर उस दिन बाबा ने कहा ये विश्व समाचार है, चारों युगों का समाचार है, ये कथा है। तो बाबा कहते ब्राह्मणों का काम ही है कथा सुनाना। बाबा भी कथा सुनाते रहते हैं, ये मुरली भी जैसे कथा सुनाते 84 जन्मों की। तुमको भी कथा सुनानी है। यथा बाप तथा बच्चे, बच्चों का काम ही है गीता सुनाना, परंतु सब कहाँ सुनाते हैं, कहाँ ज्ञान देते हैं सबको, परंतु सब कहाँ सुनाते हैं। तुम जानते हो ज्ञान की पुस्तक एक ही गीता है, बस केवल गीता है ज्ञान की पुस्तक। वो है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, उसमें सब आ गया। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता, इस शब्द में सब कुछ आ गया, भगवान का सारा ज्ञान आ गया, उसमें सब आ गया। माई बाप है गीता, हाँ माई बाप है गीता। बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं, तो ये भी लिख सकते हो, बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं, तो ये भी लिख सकते हो कि शिव बाबा की जयंती ही हीरे तुल्य है, क्योंकि वही आकर सबकी सदगति करते हैं, तो उनकी जयंती हीरे तुल्य है। बाकी सब की जयंतियां कौड़ी तुल्य हैं। बाप को तो सब याद करते हैं। कलयुगी मनुष्य सतयुगी देवताओं की पूजा करते हैं। अब उन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन है? एक बाप। फिर बाबा जवाब देते, एक बाप उनको बनाने वाला। परंतु ये भी समझ वो सकेंगे कि शिव बाबा इन देवताओं को बनाने वाला है, पर ये भी कौन समझ सकेंगे? जो अच्छी रीति पढ़ाई करेंगे। तो जो उन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन? एक बाप। परंतु ये भी समझा वो सकेंगे, कौन समझा सकेंगे ये बात कि वो एक बाप ये बनाने वाला, वही समझा सकेंगे जो अच्छी रीति समझते हैं। जो खुद अच्छी रीति समझेंगे तो वही तो दूसरों को समझा सकेंगे। कायदे मुझे कोई समझाते नहीं है। बाबा को मिलती होगी रिपोर्ट कि बच्चे कायदे मुझे समझाते नहीं हैं। बाबा कहते हैं हमारे कई बच्चे कंस्ट्रक्शन के साथ डिस्ट्रक्शन भी करने वाले हैं। अब किसको क्या कह देंगे और उस व्यक्ति को बुरा लग जाएगा। फिर जैसे उसको दुख दिया, भाई क्यों दुख दे रहे हो, क्यों ऐसे कह रहे हो,
क्या मिलेगा आपको? तो फिर उसको डिस्टर्ब हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो बाबा कहते कंस्ट्रक्शन करने के बजाय डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। कई ऐसे बच्चे, महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब है ना, तो प्यादे क्या करेंगे? अब प्यादे बनेंगे, दुख देते रहेंगे, सेवा नहीं करेंगे, पता नहीं झरमुई झगमुई करते रहेंगे, तो बाबा कहते उनका पद क्या होगा? तो प्यादे क्या करेंगे? पढ़े लिखे के आगे भरी ढोएंगे, वहाँ जाकर नौकर चाकर बनेंगे, पढ़े लिखे के आगे भरी ढोएंगे। बाकी जो न भरी ढोएंगे, न पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, उनको क्या कहेंगे? अब कोई कहते मैं पढ़ भी नहीं सकता, मैं पढ़ा भी नहीं सकता हूँ, मैं सेवा भी नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब कुछ नहीं कर सकता हूँ तो बाबा उनको क्या टाइटल देते हैं? हाँ, ऊंट पक्षी। उनको कहे भाई तुम ऊंट हो तो सामान उठाओ ना, ऊंट हो तुम, कितनी तुम्हारी मजबूत है पीठ, ऊंट सामान उठाओ। तो कहते नहीं मैं तो पक्षी हूँ, क्योंकि पक्षी तो सामान उठा नहीं सकता है, इतने बड़े बड़े पंख होते हैं, मोटा मोटा होता है, टांगे लंबी होती है। तो कहा अच्छा तुम पक्षी हो तो उड़ो, तो उड़ भी नहीं सकता है वो। देखिए ना ऊंट पक्षी, क्या बोलते शुतुरमुर्ग, क्या मुर्ग उसको शुतुरमुर्ग, सिंधी में ऊंट पक्षी बोलते हैं। तो न उड़ सकता है, अगर पक्षी है तो उड़ो, ऊंट हो तो सामान उठाओ, तो दोनों नहीं कर सकता है। तो उनको क्या कहेंगे? ऊंट पक्षी। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाप बिंदी है, इस बात को यथार्थ समझकर बाप को याद करना है। शिव बाबा बिंदी है, इस बात को यथार्थ समझकर बाप को याद करना है। बिंदी बिंदी कहकर मूंझना नहीं है, सर्विस पर तत्पर रहना है। दूसरा, सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए पवित्र रहना है। रेगुलर पढ़ाई जरूर पढ़नी है। वरदान, सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र भव। सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र भव। ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है। अंडरलाइन, ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है। जो सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले हैं, वही खुश नसीब हैं, वही भाग्यवान है। उनके दिल से यही निकलता है कि मेरे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। भले सागर की लहरें भी डुबोने आ जाए, हाँ सागर की लहरें भी डुबोने आ जाए तो भी फिक्र नहीं, क्योंकि जो योग युक्त हैं वो सदा ही सेफ है। इसलिए सारे कल्प में इस समय ही आप बेफिक्र जीवन का अनुभव करते हो। सतयुग में भी बेफिक्र होंगे लेकिन ज्ञान नहीं होगा। अभी बाबा मेरा साथी है, बाबा का साथ है, बाबा मेरे साथ है, ये जो नशा है ना, ये बेफिक्र बना देता है। वहाँ भी बेफिक्र होंगे लेकिन बाबा साथ है ये तो नहीं याद होगा ना। सतयुग में भी बेफिक्र होंगे लेकिन ज्ञान नहीं होगा। स्लोगन, सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो।
सबकी दुआएं प्राप्त करो, तब कहेंगे सहज पुरुषार्थी, नहीं तो मेहनत ही लगती रहेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। बाकी आप सबको तो मालूम होगा ही कि आज से नीचे ग्लोबल समिट शुरू हो रही है। हाँ, तो कैसे बहुत अच्छे बड़े बड़े VIPs आ रहे हैं। वैसे तो हमारी भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को आना था, लेकिन उनके ही कुछ कारण थे जो वो नहीं आ सकी, लेकिन VIPs तो बहुत आ रहे हैं। तो आज सुबह रिसेप्शन, आज शाम को रिसेप्शन है और कल सुबह उद्घाटन है और कई सत्र चलेंगे। तो यहाँ पर भी वो VIPs आएंगे ज़रूर मधुबन देखने के लिए। तो हम सब भी अपना योगदान देते रहें, बहुत अच्छी सेवा हो उनकी। हाँ, नीचे तो सुनेंगे कई बाबा के बच्चे आए हैं, महारथी आए हैं सब नीचे। और 3 दिन ये ग्लोबल समिट चलेगी। और कल से फिर, कल नहीं परसों से कुलाबा का ग्रुप आ रहा है मुंबई भट्ठी करने के लिए। भट्ठी शिविर उनकी जैसे एक साथ होती है, कुछ उसमें नए होते हैं, पुराने होते हैं, सब होते हैं। तो 12 तारीख से यहाँ पांडव भवन में। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे।